तो देखिए, कमीशन रिसीव करने की जो एंट्री आप पिछले चैप्टर में करके आए हैं वो एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ये तो नॉर्मल एंट्री थी। जब भी आप रिसीव करेंगे, देखो ऊपर वाली एंट्री में आप पे कर रहे थे तो आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, जीएसटी डेबिट हुई। और जब आप रिसीव करेंगे तो आपको जो जीएसटी है वो कलेक्ट करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट करेंगे। यानी इनकम के साथ इनपुट जीएसटी डेबिट होगी, और एक्सपेंस के साथ और इनकम के साथ जो है वो आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होगी। ये देखो, ये चीज नई आ गई। तो इनकम के साथ जीएसटी क्रेडिट हो रही है आउटपुट, और एक्सपेंस के साथ इनपुट जीएसटी डेबिट हो रही है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे अपन चलते हैं, अपन देखते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स की एंट्री आपकी है, गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। एंट्री होती है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये तो सिंपल एंट्री है, आप करते हुए आ ही रहे हैं। और अब क्योंकि यहाँ गुड्स जा रही है, जो गुड्स हमने परचेज की थी वो गुड्स जा रही है, तो परचेज जब डेबिट हुआ था तो इनपुट जीएसटी आपने डेबिट की थी, ये देखो। अब परचेज जब क्रेडिट हो रही है तो वही इनपुट जीएसटी क्रेडिट होके कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि परचेज की एंट्री में आपने इसको डेबिट किया था। तो अब जब परचेज क्रेडिट हो रही है तो ये कैंसिल भी तो होनी चाहिए, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया। अदरवाइज तो इनपुट जीएसटी आपकी क्रेडिट हो ही नहीं सकती। पर क्योंकि आपने उसको ऊपर डेबिट किया था, उसको कैंसिल करने के लिए आप इसे यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। ऐसा और भी हो सकता है। अगर अपन देखें कि अगर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्री सैंपल हो, तो ये सब डेबिट होते थे, और टू परचेज तो आप करते ही थे। तो ये एंट्री आप करके आए हैं। पर अब इसमें साथ में और है, क्योंकि वो जैसे ऊपर परचेज क्रेडिट हुआ तो इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट हुए, सेम बात यहाँ भी लगेगी। ये देखिए, तो नॉर्मल एंट्री तो पूरी वही है, बस कैंसिल करने के लिए, क्योंकि परचेज क्रेडिट हो रहा है तो आपको इनपुट जीएसटी उसकी कैंसिल करनी पड़ेगी। सेम वही रूल जो आपने ऊपर लगाया है, उसी के रूल के अकॉर्डिंग इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो ये इनपुट जीएसटी आपकी क्रेडिट होके कैंसिल होगी। अदरवाइज इनपुट कभी क्रेडिट नहीं होता, पर परचेज के साथ वो जुड़ा हुआ है, परचेज के साथ वो जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्रेडिट करके कैंसिल करना जरूरी है। ये सब नॉर्मल 9 एंट्री हैं जो इसमें आपकी डिस्कस हुई। ये 9 एंट्री वेरी बेसिक एंट्री हैं, जो कि आपको सारी याद ही होनी चाहिए, आपके पास कोई ऑप्शन इसका नहीं है। इन दोनों एंट्रीज में इनपुट को क्रेडिट करने का लॉजिक सेम है, क्योंकि ये परचेज से जुड़ी हुई है। आपने ऊपर देखा था कि परचेज डेबिट हुआ था, तो इनपुट भी डेबिट हुआ था, आप यहां देख सकते हैं परचेज के साथ इनपुट डेबिट हुआ था। अब जब परचेज क्रेडिट हो रहा है तो वो इनपुट भी तो क्रेडिट होना चाहिए, उसको कैंसिल करने के लिए ही आप इसे क्रेडिट कर रहे हैं। सेम उसी रीजन से एंट्री हो रही है। नाउ अपन इसकी लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हैं कि सर अब अपन को इसको क्या करना है, सेट ऑफ करना है, सेटिंग ऑफ करना है, सेट ऑफ करना किसको कहते हैं। जो आउटपुट अब तक आपने क्रेडिट किया था सेल के वक्त, अगर अपन देखें, ये देखो यहाँ भी अपन ने आउटपुट क्रेडिट किया था, आउटपुट जीएसटी। अपन ने आउटपुट जीएसटी पहले भी यहाँ क्रेडिट की थी, ये देखो यहाँ भी अपन ने आउटपुट जीएसटी क्रेडिट की है। जितनी भी आउटपुट जीएसटी क्रेडिट की है उसमें से इनपुट जीएसटी को सेट ऑफ करेंगे, यानी लेस करेंगे। तो लेस करना यानी कैंसिल करना, कोई भी चीज लेस करना या कैंसिल करना, तो कैंसिल करने को अपन सेट ऑफ कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो जो आउटपुट जीएसटी, रूल ध्यान से सुनना, जो आउटपुट जीएसटी अब तक आपने क्रेडिट की थी उसको डेबिट कर दो, और जो इनपुट जीएसटी अब तक आप डेबिट कर रहे थे, कहीं क्रेडिट भी किया था तो वो लेस कर देना, नेट हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इनपुट जीएसटी नॉर्मली डेबिट ही हुई है, एक दो जगह क्रेडिट हुई है, उसको लेस कर देना, नेट हो जाएगी। तो नेट इनपुट जीएसटी जहां भी होगी वो अब आपकी क्रेडिट होकर कैंसिल हो जाएगी। तो आउटपुट जीएसटी जो क्रेडिट हुई थी वो डेबिट हो जाएगी, इनपुट जीएसटी जो डेबिट हुई थी वो क्रेडिट हो जाएगी, उनका भी नेट होगा। नेट मतलब अगर कहीं डेबिट क्रेडिट है तो उसको नेट करके लेना है अपन को। यहाँ मैं नेट फिगर लिख रहा हूँ, नेट फिगर लेंगे उसका, ठीक है। और नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ कि आउटपुट जीएसटी बड़ी होगी, आउटपुट जीएसटी का अमाउंट ज्यादा होगा और इनपुट जीएसटी का कम होगा, इसलिए आउटपुट जीएसटी से आराम से इनपुट जीएसटी सेट ऑफ हो जाएगी। इसके बावजूद आउटपुट सीजीएसटी में सामान बच जाएगा, पैसा बच जाएगा, वो बाद में आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। पेमेंट ऑफ जीएसटी ये आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो, उसकी एंट्री होगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हमने सीजीएसटी को सेट ऑफ किया, देखो सीजीएसटी को सेट ऑफ किया है।
तो आउटपुट सीजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी सेट ऑफ हो गई, उसके बावजूद आउटपुट सीजीएसटी कुछ बचेगी तो वो आप यहाँ गवर्नमेंट को पे कर दोगे। सेम यही ट्रीटमेंट अगेन होगा सेटिंग ऑफ का, वो इनपुट एसजीएसटी का होगा, वो सीजीएसटी का था वो एसजीएसटी का अब हो रहा है। वो कैसे होगा, तो जो आउटपुट एसजीएसटी अब तक आपने क्रेडिट की थी नेट, वो डेबिट करो। जो इनपुट एसजीएसटी अब तक आपने डेबिट की थी नेट में, उसको अब आप क्रेडिट करो। उसके बावजूद आउटपुट एसजीएसटी का कुछ बैलेंस बच जाएगा, क्योंकि मैंने बोला आउटपुट हमेशा बराबर ज्यादा होगा, आउटपुट हमेशा ज्यादा होगा, आउटपुट एसजीएसटी हमेशा ज्यादा होगी। तो जो ज्यादा आपने कलेक्ट कर लिया है वो गवर्नमेंट को पे करो, तो उसको करो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो गवर्नमेंट को आपका पे हो गई। तो कुल मिलाकर होगा ये कि आउटपुट में से इनपुट को आपको लेस करना है, और आउटपुट हमेशा ज्यादा ही होगा, इसलिए सबसे एंड में आपको वो आउटपुट जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देना है। आउटपुट अब तक क्रेडिट हुआ था, जब पेमेंट करोगे तो उसको डेबिट करोगे, इस तरीके से उसका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा।